वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। और आज हम करने वाले हैं जीएसटी रिफॉर्म्स 2025 के टॉप 20 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस, जो कि आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और बेल आइकन को ऑल पर सेट करके रखें ताकि हमारे सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला प्रश्न है, 2025 के जीएसटी सुधारों के अनुसार अब भारत में मुख्य जीएसटी स्लैब कितने रह गए हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2 प्लस 1 विशेष, ऑप्शन डी 5। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 2 प्लस 1 विशेष। अब सिर्फ 5% और 18% के स्लैब हैं, जबकि 40% सिन या फिर लग्जरी वस्तुओं पर लागू होगा। अगला प्रश्न है, नए जीएसटी सुधार 2025 कब से लागू होंगे? ऑप्शन ए 1 जनवरी 2025, ऑप्शन बी 15 अगस्त 2025, ऑप्शन सी 22 सितंबर 2025 या फिर ऑप्शन डी 1 अक्टूबर 2025। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 22 सितंबर 2025। इसे 22 सितंबर को नवरात्रि के पहले दिन से ही लागू किया जाएगा दोस्तों। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, 2025 के जीएसटी सुधार में शिक्षा से संबंधित कौन सी वस्तुएं पूरी तरह जीएसटी मुक्त हो गई हैं? ऑप्शन ए किताबें और नोटबुक, ऑप्शन बी पेंसिल और मैप्स, ऑप्शन सी ग्लोब्स और स्टेशनरी या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। छात्रों और शिक्षा क्षेत्र को राहत देने के लिए इन पर 0% जीएसटी कर दिया गया है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किस वस्तु पर अब 40% सिन टैक्स लागू होगा? ऑप्शन ए गेहूं और चावल, ऑप्शन बी तंबाकू और लग्जरी कारें, ऑप्शन सी दवाइयों और बीज, ऑप्शन डी शिक्षा सामग्री। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी तंबाकू और लग्जरी कारें। अब से हानिकारक और लग्जरी वस्तुओं पर ही 40% टैक्स है। हमारा अगला प्रश्न है, नए जीएसटी सुधारों से अनुमानित राजस्व कमी कितनी बताई गई है? ऑप्शन ए 20,000 करोड़, ऑप्शन बी 48,000 करोड़, ऑप्शन सी 75,000 करोड़ या फिर ऑप्शन डी 1,00,000 करोड़। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 48,000 करोड़। लेकिन सरकार मानती है कि यह नुकसान बढ़ी हुई खपत से पूरा हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, नए जीएसटी ढांचे में दूध, पनीर, बटर, नमकीन, बिस्किट जैसी वस्तुएं किस स्लैब में रखी गई हैं? ऑप्शन ए 12%, ऑप्शन बी 18%, ऑप्शन सी 5% या 0% या फिर ऑप्शन डी 28%। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी 5% या फिर 0%, क्योंकि यह रोज़मर्रा की आवश्यकता की वस्तुएं हैं दोस्तों, जिन्हें सस्ता किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर अब कितना जीएसटी लागू होगा? ऑप्शन ए 18%, ऑप्शन बी 12%, ऑप्शन सी 5% या फिर ऑप्शन डी 0%। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी 0%। पहले इस पर 18% जीएसटी लगता था, पर अब यह जीएसटी फ्री है दोस्तों। हमारा 8वां प्रश्न है दोस्तों, सरकार ने नया जीएसटी सुधार किस मुख्य उद्देश्य से किया है? ऑप्शन ए टैक्स बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी सिस्टम को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए, ऑप्शन सी आयात घटाने के लिए, ऑप्शन डी केवल किसानों को लाभ देने के लिए। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी सिस्टम को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए। 2 स्लैब में लाकर लोगों और व्यवसायों दोनों को ही आसान बना दिया गया है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है, कृषि उपकरण जैसे बीज, उर्वरक, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम अब किस जीएसटी स्लैब में है?
ऑप्शन ए 12%, ऑप्शन बी 18%, ऑप्शन सी 5% या फिर ऑप्शन डी 0%। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 5%। कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए इसे 5% के स्लैब में रखा गया है दोस्तों। आज का हमारा 10वां प्रश्न है दोस्तों, कौन सी वस्तुएं महंगी होंगी? ऑप्शन ए दूध और सब्जियां, ऑप्शन बी लग्जरी कारें और योट्स, ऑप्शन सी किताबें और कापियां, ऑप्शन डी पेंसिल और ग्लोब्स। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी लग्जरी कारें और योट्स। अब से यह महंगी होंगी दोस्तों, इनमें महंगाई और भी बढ़ेगी क्योंकि इन पर 40% जीएसटी लगेगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री ने जीएसटी सुधारों को क्या कहा? ऑप्शन ए हिस्टोरिकल मिस्टेक, ऑप्शन बी डबल डोज ऑफ सपोर्ट एंड ग्रोथ, ऑप्शन सी टेम्पररी रिफिल या फिर ऑप्शन डी फिजिकल बर्डन। इसका सही जवाब होगा दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इसे डबल डोज ऑफ सपोर्ट एंड ग्रोथ कहा है। उन्होंने इसे हर वर्ग के लिए राहत बताया है दोस्तों। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नए जीएसटी सुधार का सबसे बड़ा फायदा किस वर्ग को मिलेगा? ऑप्शन ए केवल अमीर वर्ग को, ऑप्शन बी केवल उद्योगपतियों को, ऑप्शन सी गरीब किसान महिलाएं और मिडिल क्लास को या फिर ऑप्शन डी केवल व्यापारी वर्ग को। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी गरीब किसान महिलाएं और मिडिल क्लास को, क्योंकि रोज़मर्रा की वस्तुएं सस्ती होने से सीधा फ़ायदा इनको ही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, इंश्योरेंस सेक्टर पर जीएसटी हटने से क्या असर होगा? ऑप्शन ए प्रीमियम महंगा होगा, ऑप्शन बी प्रीमियम सस्ता होगा और अधिक लोग बीमा लेंगे, ऑप्शन सी कोई असर नहीं या फिर ऑप्शन डी केवल कंपनियों को लाभ। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी प्रीमियम सस्ता होगा और अधिक लोग बीमा लेंगे। आज का हमारा 14वां प्रश्न है दोस्तों, 2025 जीएसटी सुधारों का सीधा असर किस सेक्टर पर सबसे ज़्यादा होगा? ऑप्शन ए एफएमसीजी और एजुकेशन या फिर ऑप्शन बी डिफेंस और रेलवेज, ऑप्शन सी स्पेस और न्यूक्लियर या फिर ऑप्शन डी नॉन। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए एफएमसीजी और एजुकेशन, क्योंकि रोज़मर्रा की वस्तुएं और शिक्षा सामग्री अब सस्ती हो गई हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कौन सा राज्य इस सुधार को रेवोल्यूशनरी मूव कह रहा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन डी गुजरात। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव ने इसे क्रांतिकारी कदम कहा है दोस्तों। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जीएसटी सुधार 2025 में ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या बदलाव हुआ है? ऑप्शन ए छोटे वाहन अब जीएसटी फ्री हैं, ऑप्शन बी ईवी और छोटे वाहनों पर टैक्स कम हुआ है, ऑप्शन सी लग्जरी कारों पर टैक्स घटाया गया है या फिर ऑप्शन डी सभी गाड़ियों पर 5% टैक्स लगा है। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी ईवी और छोटे वाहनों पर टैक्स कम हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जीएसटी सुधार के बाद अनुमानित बाजार प्रतिक्रिया कैसी रही है? ऑप्शन ए नकारात्मक शेयर बाजार गिरा, ऑप्शन बी कोई असर नहीं, ऑप्शन सी सकारात्मक शेयर बाजार मजबूत हुआ या फिर ऑप्शन डी केवल विदेशी निवेश प्रभावित हुआ। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी सकारात्मक शेयर बाजार मजबूत हुआ। हमारा 18वां प्रश्न है दोस्तों, 2025 सुधार में किस वस्तु पर पहले 12% जीएसटी था जो अब 0% कर दिया गया है? ऑप्शन ए सीमेंट, ऑप्शन बी ऑटो पार्ट्स, ऑप्शन सी नोटबुक और पेंसिल, ऑप्शन डी सॉफ्ट ड्रिंक्स। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी नोटबुक और पेंसिल। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सरकार को उम्मीद है कि जीएसटी दरें घटने से राजस्व नुकसान कैसे पूरा होगा? ऑप्शन ए कर चोरी से, ऑप्शन बी विदेशी कर्ज से, ऑप्शन सी खपत और कंप्लायंस बढ़ने से या फिर ऑप्शन डी नए टैक्स लगाकर।
इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, खपत और कॉम्प्लिनेंस बढ़ने से। मैं जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर सामान सस्ता होगा तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे और इससे खपत भी बढ़ेगी। आज का हमारा 20वां और आखिरी प्रश्न है दोस्तों, नए जीएसटी सुधार का क्या सबसे बड़ा प्रतीकात्मक महत्व है? ऑप्शन ए, भारत का पहला डिजिटल टैक्स सुधार। ऑप्शन बी, जीएसटी को सरल और 2 स्लैब में बदलना। ऑप्शन सी, पहली बार शिक्षा व बीमा को टैक्स फ्री करना। और ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। और इसी के साथ हमारे जीएसटी रिफॉर्म्स 2025 के टॉप 20 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं दोस्तों, जो कि सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें दोस्तों। और ऐसे ही नए नए और करंट अफेयर्स के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।